इंडियन पेरेंटिंग में कंट्रोल और डोमिनेंस को बहुत अच्छा माना गया है। हमारे बच्चे एकदम आज्ञाकारी हैं, हमारी हर बात मानते हैं, एकदम कंट्रोल में हैं, हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करते। कंट्रोल होना पेरेंटिंग में, अपने बच्चों के ऊपर माँ बाप का कंट्रोल होना, इसको बहुत अच्छी चीज़ माना गया है कि माँ बाप के हिसाब से चलते हैं। अपनी ज़िंदगी के सब बड़े फैसले ये बच्चे अपने माँ बाप की मर्ज़ी से लेते हैं। उनका करियर उनके माँ बाप डिसाइड करते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, सीए बनना है, शादी किससे करनी है, बच्चे कब करने हैं, सब कुछ पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। पेरेंट्स डोमिनेट करते हैं उनके हर एरिया को, उनके रिश्ते कैसे चलेंगे, उनको किससे फ़ोन पे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, बाहर जाना अलाउड है कि नहीं, क्या उनका दिल है, क्या उनकी इच्छा है, उसके बगैर माँ बाप की ख्वाहिशें बच्चों के थ्रू पूरी होती रहनी चाहिए। इसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटिंग पेरेंटिंग। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप उन बच्चों से पूछो जिनके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग है, जो ऐसे डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। उन बच्चों के अंदर की फीलिंग्स कभी जानने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि वो अंदर से कितने लोनली हैं। आई एम श्योर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी ही पेरेंटिंग के प्रोडक्ट हो जहां आपने अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी नहीं है। और सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब बच्चे इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, जब तक वो छोटे हैं तब तक वो बहुत ओबीडियंट हैं। हर बच्चा अपने पेरेंट्स को ये प्रूव करना चाहता है कि वो एक बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि पेरेंटिंग में हमारे यहाँ अनकंडीशनल लव तो होता नहीं। पेरेंट्स अनकंडीशनली बच्चों को प्यार नहीं करते। अच्छे नंबर ले आओगे तो पीठ पे थपथपा देंगे, नहीं तो शायद बात भी नहीं करेंगे। ऐसे परिवार हैं, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जहां पे इस तरह की पेरेंटिंग हो रही है। अगर तुम वो कर दोगे जिसमें पेरेंट्स की खुशी है तो तुम्हारे को शाबाशी है, नहीं तो गाली, फटकार, मार सब चलता है। तो ये बच्चे बचपन से प्रूव कर रहे हैं कि ये अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल ओबीडियंट हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, जैसे मम्मी पापा कहते हैं वैसे ही चलते हैं। शादियां तक उन्हीं से करते हैं जो माँ बाप ने चुना है, सब कुछ चलता है। लेकिन एक स्टेज आती है जब वो बच्चे इस चीज से थक जाते हैं कि उनको अब और ओबीडियंट नहीं होना, उनको और आज्ञाकारी नहीं बनना। लाइफ की एक स्टेज पर जब जिंदगी अनफोल्ड होने लगती है और हमको रियलाइज होता है कि बहुत कुछ छूट गया, एक मोड़ ऐसा आता है जब आपको ये समझ में आने लगता है कि मेरी जिंदगी नहीं है ये, मैं तो किसी और की जिंदगी जी रहा हूं, किसी और की इच्छाएं पूरी कर रहा हूं। तब आपके अंदर फीलिंग आती है हेटरेट की। दीज चिल्ड्रन ग्रो अप हेटिंग देयर पेरेंट्स। ये ओबीडियंट तो होते हैं पर अंदर ही अंदर नफरत भरी है इनके लिए, इनके मन में अपने माँ बाप के लिए। और सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, ये धीरे धीरे पूरी दुनिया से नफरत करते हैं, क्योंकि इन बच्चों ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, बस आज्ञा का पालन किया है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि वो बच्चे अपनी मिडिल एज में भी माँ बाप के हिसाब से चलते रहे, माँ बाप की खुशियों को प्रायोरिटाइज करते रहे। माँ बाप की जिंदगी में कैसे फूल खिलेंगे ये उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है। जब वो छोटे थे तो भी माँ बाप की जिंदगी इंपॉर्टेंट थी, माँ बाप कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट्स के रिश्ते, पेरेंट्स मनी कैसे मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ उनके बारे में था। अब जब ये खुद उस स्टेज पे हैं तो माँ बाप थोड़े बूढ़े हो गए हैं, उनकी बीमारियां हैं, उनकी प्रॉब्लम्स है, तो भी इट इज अबाउट देयर पेरेंट्स। ये बच्चे थक जाते हैं, दे एंड अप हेटिंग देमसेल्व्स। इनको सबसे नफरत है। सो जो बच्चे कंट्रोल डोमिनेंट माहौल में बड़े होते हैं, उन बच्चों की जिंदगी बस किसी तरह चल रही है, अंदर से वो खत्म है। ये बच्चे एकदम लोनली है डीप इनसाइड। मैंने ऐसे बच्चों को जो इतने कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट होते देखा है। कि जब आपको जिंदगी समझ में आने लगती है, ऑलमोस्ट 30-35 साल के बाद में आपके आगे लाइफ अनफोल्ड होती है, आपको सारे मेजर चीजें, अपना करियर, अपने रिलेशनशिप्स अपनी आंखों के सामने खुले दिखते हैं, तो आप समझते हो कि ये तो मेरी लाइफ नहीं है। वो बच्चे दुनिया से, समाज से कटने लगते हैं, इंट्रोवर्ट बनने लगते हैं। अंदर ही अंदर एक डार्कनेस है, अंदर ही अंदर एक लोनलीनेस है, जो उस ओबीडियंस का रिजल्ट है जो इन्होंने की। और इनको अब और ओबीडियंट नहीं होना, इनको दुनिया को, अपने माँ बाप को ये प्रूव नहीं करना कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं with their parents, with their relatives, with the rest of the society, with the world.
अगर आप एक ऐसे ही बच्चे रहे हो, एक ऐसे ही माहौल में बड़े हुए हो, तो आप ज़रूर नोटिस कर रहे होगे कि एक हेट्रेड है अंदर, और साथ ही साथ आप कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो पूरी दुनिया से। आपको नहीं मिलना, उन लोगों से नहीं मिलना जो आपसे पूछेंगे और कैसा है, मम्मी पापा कैसे चल रहे हैं, उनको नहीं किसी से भी बात करनी, नहीं दुनिया के किसी भी लोगों से कांटेक्ट रखना। ये अब अकेले रहना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये बच्चे जो हैं, आपको मोस्टली घर का जो सबसे बड़ा बच्चा होगा, द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली, वो ही मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चा सबसे ज़्यादा ओबीडियंट होता है। उसको ये प्रूव करना होता है कि वो बड़ा है, आदर्शवादी है, आज्ञाकारी है, सबसे अच्छा है। तो जो मोस्टली इस कैटेगरी में लोग आएंगे, वो लोग हो जिन लोगों ने अपने घर के सबसे बड़े बच्चे का ही रोल निभाया है। आप सबसे बड़े भाई हो, सबसे बड़ी बहन हो, और आपके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। अब आपको उन लोगों से मिलना ही नहीं है जिन्होंने आपको पूरी ज़िंदगी कंट्रोल और डोमिनेट किया। आप पूरी दुनिया से कट रहे हो, आप बिल्कुल लोनली हो, इंट्रोवर्ट हो, ना पार्टी पसंद है, ना सोशल लाइफ कोई आप रखते हो, ना आपको त्यौहार समझ में आते हैं, आप अंदर ही अंदर कटते जा रहे हो। ये हश्र होता है कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग पेरेंटिंग का। इसको ग्लोरीफाई करना बंद कर दो कि बच्चे आज्ञाकारी हैं। बच्चों की अपनी ख्वाहिशें हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो ऑलरेडी अपने कुछ इन्नेट क्वालिटीज़ और टैलेंट्स के साथ में पैदा होते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो उन क्वालिटीज को नर्चर करना होता है, ना कि अपनी चॉइसेस उनके ऊपर थोप देनी चाहिए। उस बच्चे की जिंदगी खत्म है, वो बच्चा कहीं का नहीं रहा जिसको इस तरह की जिंदगी दी है। और मिडिल एज में पहुंचते तक उन बच्चों को ये लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ रखा ही नहीं, क्योंकि जो अब तक जिया वो तो मेरी जिंदगी थी ही नहीं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा जड़ें गड़ी हुई हैं पेरेंटिंग में कंट्रोल करने की इच्छा की। बहुत अंदर तक ये नियत है कि हम बच्चों को कंट्रोल करें। मैंने इस तरह के घर भी देखे हैं जहाँ पे बेटियों को एक अच्छी बिजनेस फैमिली या एक अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली की बेटी को एक बहुत ज़्यादा लोअर इनकम ग्रुप वाली फैमिली में ब्याह दिया गया, मतलब अपने से लोअर स्टेटस में ब्याया, ताकि लड़की पे कंट्रोल रहे, ताकि जब भी उसे कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो फटाफट पेरेंट्स दे सके, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। उनके दामाद से दामाद भी उनके काबू में रहेगा, बेटी भी उनके काबू में रहेगी, जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर देंगे, इसलिए उसको अपने से नीचे घर में ब्याह दो। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बेटों को जब उनकी बहू से नहीं बनती, या उनको ऐसे लगता है कि बहू के आने की वजह से बेटे के ऊपर से कंट्रोल जा रहा है, वो उसको डोमिनेट नहीं कर पा रहे, उसके लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे, तो अपने बेटे को ये बोलते हैं कि इसको छोड़ दे, ये लड़की ठीक नहीं है। ऐसी भी पेरेंटिंग होती है। तो कंट्रोल और डोमिनेंस तो एक जहर है जो बच्चों की ज़िंदगी में घुल रहा है। अगर आप एक पेरेंट हो, अब आप खुद एक पेरेंट हो और आप इसी पेरेंटिंग का प्रोडक्ट हो, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि हमको दूसरा तरह का पेरेंटिंग आती ही नहीं है। हमको तो वही पता है ना जो हम देखते हुए आए हैं। बच्चों को कंट्रोल करना बंद करो। हमें उनके डिसीजंस कंट्रोल नहीं करने। हम उनको ऑप्शंस दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, लेकिन अगर बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है तो उसको दबा के अपनी चीज़ें थोपना, अपनी इच्छाएं थोपना कि हम ये करना चाहते थे और तुम ये ही करोगे, क्योंकि हम नहीं कर पाए तो तुम हमारे ख्वाब पूरे करोगे, ये करना बंद कर दो। आप जब तक जिंदा हो आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो किसी दूसरे को कंट्रोल करके। वो दूसरा ही है। हमको ऐसा लगता है ना कि हमारे बच्चे हैं तो इन पे पूरा हमारा हक है। ये हम ही हैं। पेरेंट्स अपने आप को अलग ही नहीं कर पाते, वो ये समझ नहीं पाते सेपरेट आइडेंटिटी है, इनकी अपनी ज़िंदगी है, इनकी अपनी इच्छाएं हैं, इनकी अपनी विशेष हैं, ये हमसे अलग हैं। ये आए हमसे हैं लेकिन ये हमसे अलग है। कंट्रोल और डोमिनेंस बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है एक इंडिविजुअल को। वो बचपन में प्रूव करते 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 बड़े होने तक जब वो थक जाता है तो वो अपने आप को ज़िंदगी में इतना अकेला पाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो जो लोग इसका प्रोडक्ट है, आई अंडरस्टैंड कि एक बहुत लोनली जर्नी है, आप बहुत अकेले हो, आप किसी एक अंधेर गड्ढे में जैसे घुसे हो, वहाँ पे आपको महसूस होता है कि कोई हाथ पकड़ के निकाल ले। वो हाथ आपको खुद ही अपना पकड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई करिश्मा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब आप किसी को बताओगे भी ना, ये बातें आप किसी से शेयर करोगे, सपोज किसी फ्रेंड से कर रहे हो, किसी कोलीग से कर रहे हो, तो आप पे ही उल्टा आएगा कि अरे माँ बाप को ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि माँ बाप तो यहाँ भगवान होते हैं। सब पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। माँ बाप का हाथ उठा देना, माँ बाप का अपनी चीज़ें हम पे थोपना, अपनी करियर चॉइसेस हम पे थोपना, अपने चुने हुए पार्टनर से ज़बरदस्ती शादी करा देना, जल्दी बच्चे प्लान करो, जल्दी करो, आप पेरेंटिंग के लिए तैयार हो नहीं हो, हम पाल लेंगे बस तुम कर दो, करके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करना बहुत गलत है। लेकिन हम तो उनको
बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तो जब आप ये बातें किसी से शेयर करोगे, आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। आपको खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बनना है, क्योंकि सिर्फ आप जानते हो कि ये दर्द कितना गहरा है, सिर्फ आप जानते हो कि कितना अकेलापन है, सिर्फ आप जानते हो कि कैसे आप उनसे बात तक नहीं करना चाहते। उनको सिर्फ ये दिखेगा कि आप पेरेंट्स के अगेंस्ट बोल रहे हो, लेकिन ये सिर्फ आप जानते हो कि कितना इस वजह से आप महसूस करते हो भारीपन, कि आपके सर पे माँ बाप का साया होते हुए भी नहीं है, क्योंकि अब आपको उनसे रिश्ता रखना नहीं है। उनसे रिश्ता रखना मतलब उनके हिसाब से चलना। अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते, खा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। वो डिसाइड करेंगे, वो डिफाइन करेंगे आपकी एक्टिविटीज़। जो बच्चे अपनी रियल सेल्फ अपने घर में बचपन से नहीं दिखा पाए, वो प्रिटेंड करते रहे, वो हंस नहीं सकते, वो पूरा खुल के ज़िंदगी नहीं जी पाए, क्योंकि माँ बाप के हिसाब से जो उनके आदर्श है वैसे चलना है, वो बच्चे बहुत अकेले हैं। अपने आप को खुद सपोर्ट करो, अपना खुद साथ बनो, क्योंकि कोई और ना समझेगा ना जानेगा। इसीलिए मैं सिर्फ आपको ये तसल्ली देने के लिए आई हूँ कि जो आप महसूस कर रहे हो वो सच है, वो सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पर इस पर स्टैम्प कोई नहीं लगाएगा। आप सिर्फ जानते हो कि कहाँ तक आप इससे अंदर से ख़राब हो चुके हो। बस अपना साथ मत छोड़ना, चलते रहना, जहाँ जहाँ कांटेक्ट ख़त्म करना है कर लो, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी का चार्ज ले लो। अब वो चीज़ें करो जो आपको पसंद है, जो आप कब से करना चाहते थे, जो आप उस कंट्रोल की वजह से नहीं कर पाए, जो आपके ऊपर शिकंजे गाड़े गए हैं, उनसे अपने आप को निकालो और ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरना शुरू करो। बहुत जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, आपको उसकी ज़रूरत है।